आज हम आयोडो फॉर्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट जेई में पीजीटी केमिस्ट्री में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। तो हम देखेंगे NOH का कितना मोलिज हो रहा है, I2 का कितना मोलिज हो रहा है। ठीक है, आयोडीन में आयोडो फॉर्म टेस्ट में। तो हम कैसे जानेंगे कि P क्या होगा, Q क्या होगा? तो इसके लिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हमको मालूम है तब हम जान पाएंगे कि कितना इक्विवेलेंट NOH हो रहा है, कितना I2 हो रहा है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म को हम ड्रॉ करेंगे। तो मैकेनिज्म इसका हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या लिए थे, एसीटोन CH3COCH3। हमारे पास बेस NOH है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस क्या करता है, बेस के पास OH माइनस है। ठीक है, OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के भी काम करेगा और प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट भी करेगा। अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल और काम करेगा बेस, ठीक, तो इसको कुछ ना कुछ रिमूव होना पड़ेगा। तो CH3 माइनस जो रिमूव होगा, जो काफी अनस्टेबल होगा, तो रिमूव नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, ये अटैक नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्या कहां अटैक करेगा, या तो ये वाला हाइड्रोजन अटैक करेगा, बेस का तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां पर काम नहीं करेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, इसलिए दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो OH माइनस ये वाला हाइड्रोजन मान लो लिया। ठीक, तो उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन के बाद क्या बनेगा, CH2 माइनस, H प्लस देने के बाद नेगेटिव चार्ज, उसके बाद COCH3 ग्रुप है, यहाँ पर जो ऐसा था वैसा ही रहेगा। अब इनके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो इनके साथ रेजोनेट क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। ये क्या बनेगा, इनोलेट। ये क्या है, इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा I2 पर। I2 भी हमारा क्या है, एक्सेस में है। I2 भी क्या है, एक्सेस में है। तो ये बॉन्ड वापस आएगा, ये बॉन्ड यहां पर आएगा, और ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये अटैक कर देगा इस पे। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो I माइनस हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा क्या, CH2I COCH3, ये बनेगा। चूंकि इसके पास दो हाइड्रोजन अभी भी है, ठीक है, हमको सारा हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। तो सारा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तब फिर एक हाइड्रोजन OH माइनस एक लेके क्या करेगा, H2O बाहर हो जाएगा। यहां पर भी H2O बाहर हो गया। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया OH माइनस एक हाइड्रोजन, और H2O बन के बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्शन के बाद CH माइनस I है। ठीक है, यहाँ COCH3 CH। चूंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर फिर आ गया है, तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज फिर अटैक करेगा I2 पर, और ये I माइनस बाहर। अटैक करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर I2 आ जाएगा, CHCOCH3। ठीक, यहां पर चूंकि एक हाइड्रोजन अभी भी है, सारा हाइड्रोजन को हमको रिमूव करना है, तो एक OH फिर आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसका प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहां बन जाएगा निगेटिव आयन। चूंकि ये निगेटिव आयन बना, फिर अटैक करेगा I2 पर, और I माइनस बाहर। अब यहां पर 3I आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, CI3। यहां पर जो आयोडीन है, इनका साइज बड़ा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो यहाँ पर अगर चार्ज यहाँ पर OH माइनस अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये नहीं खुलेगा, ये खुल जाएगा। अब ये खुल जाएगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बन आयन बना लेगा I3C माइनस। ये स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज बड़ा है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो साइज बड़ा है, तो पूरे जो चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ सारा पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इनके पास क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इनके फलस्वरूप क्या बनेगा, यहाँ पर COCH3 OH अटैच हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। चूंकि इनके पास निगेटिव चार्ज है तो क्या प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, और ये क्या बनाएगा I3CH, और इसको क्या लिखेंगे CHI3, दोनों बात सेम है। ये क्या है, आयोडोफॉर्म। क्या है ये, आयोडोफॉर्म। क्या है, आयोडोफॉर्म। I3CH या CHI3 क्या है, आयोडोफॉर्म। और इधर बनेगा क्या, फिर इसके बाद वो जब H को अब्स्ट्रैक्ट किया, नहीं C माइनस H प्लस लिया, तो यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा CH3CO माइनस। अब ये बैलेंस हो जाएगा सोडियम से, ठीक। अब देखते हैं OH कहां कहां यूज हुआ है। तो सबसे पहले OH हमारा यहां पर यूज हुआ है, ठीक, तो 1। उसके बाद OH हम देखेंगे यहां पर यूज हुआ है, तो 2। उसके बाद OH यहाँ पर यूज हुआ है, तो 3। उसके बाद OH यहाँ पर यूज हुआ, तो 4 OH माइनस यूज हुआ है, ठीक। तो 4 OH माइनस आया कहां से, NOH से आया है, तो NOH बराबर कितना हो जाएगा, P=4 हो जाएगा। तो P=4 हमारे पास इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद Q जानेंगे, Q कितना, आयोडीन का कितना मोल यूज हुआ है, ठीक। आयोडीन का कितना मोल यूज हुआ, सबसे पहले देखेंगे आयोडीन कहाँ यूज हुआ है, यहाँ 1 2 3, तो आयोडीन 3 मोल यूज हुआ है, तो नंबर ऑफ आयोडीन कितना यहाँ हुआ 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3, तो Q=3। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चंस। एक बात यहां है, आप यहां देखना, आयोडीन जुट गया है इस कार्बन से, तो इन हाइड्रोजन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ज्यादा हो जाएगा इनकी तुलना में। अब इक्विवेलेंट यहां पर नहीं रहा, आयोडीन आने के बाद इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये हाइड्रोजन इसके तुलना में। तो हर हाल में अब यही हाइड्रोजन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट होगा, ना कि ये होगा। यहाँ से दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ से जिस कार्बन पर आयोडीन होगा अटैच्ड, उसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एसीटोन है, यहाँ पर सोडियम हाइपो आयोडाइड दिया हुआ है, ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिया हुआ है। तो इसका कितना मोल यूज होगा ये हम कैसे जानेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, इसका भी हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। इसका ही मैकेनिज्म देखते हैं कितना मोल यूज हुआ, ठीक। तो ये सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, पहले ये देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले क्या हम लिए थे, NOH। बेसिक मीडियम में आयोडीन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसका आयोडीन का, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम हाइपो आयोडाइड प्लस H2O, और क्या है सोडियम आयोडाइड। यहाँ पर 2 सोडियम है तो 2 लगाएंगे, ठीक, बैलेंस हो जाएगा। 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन, पूरा बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 मोल NOH एंड 1 मोल I2 यूज होके 1 मोल सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाया, ठीक ठीक। वाटर बना एंड सोडियम, ये बना कैसे बना सोडियम हाइपोआयोडाइड, देख लिए हम यहाँ से।
अब देखते हैं सोडियम हाइपोडाइड कैसे होता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या हम लिए, सबसे पहले एसीटोन हमारे पास है, यहाँ पे एसीटोन है और यहाँ पर क्या है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये कौन सा फॉर्म है, Na प्लस क्या है O I माइनस। ये क्या करेगा, अब यहां से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है तो इसमें से दोनों में से किसी का भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आफ्टर अब्स्ट्रैक्शन के बाद क्या बनेगा, ये CH2 माइनस CO CH3, ठीक, ये बनेगा। अब अब्स्ट्रैक्ट कर लिया ये, तो अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बाहर हो गया HOI, ठीक। अब यहां पे क्या हुआ, ये वाला है जो I पर अटैक करेगा, ठीक है, और OH माइनस क्या होगा, बाहर हो जाएगा, OH माइनस क्या होगा, बाहर होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, ठीक है, ये भी क्या है कीटो इनॉल टटोमेराइज करेगा, इनॉल फॉर्म अटैक करेगा। ये जैसे यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, जब ये यहाँ से वापस आएगा फिर यहाँ पर ये आएगा और ये वाला अटैक करेगा। इससे पहले जो हम रिएक्शन देखे थे उसी तरह सी अटैक यहाँ पर किया और CH2ICO क्या है CH3 ये बना। चूंकि इसके पास दो हाइड्रोजन अभी भी है तो हमारे पास 2 सोडियम हाइपोआयोडाइड अभी भी यूज होगा। कितना, 2 सोडियम हाइपोआयोडाइड अभी भी यूज होगा। फाइनली यहां पर आ जाएगा I3CCOCH3। अब देखना, अब यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन है इनके पास सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज तो था ही पहले से, लेकिन ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप अब बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है तो इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा और जब ये रिवर्स आएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके I3C माइनस बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा COCH3 क्या है OH। अब यहां से प्रोटॉन लेगा ये I3CH, ये क्या है हमारा आयोडोफॉर्म प्लस CH3COO, ये क्या है सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये हमारा आयोडोफॉर्म बन गया। ये क्या है, येलो कलर का सॉलिड, येलो कलर का सॉलिड होता है, इसका ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक। तो यहां पर देखिए कितना मोल सोडियम आयोडाइड यूज हुआ, तो सबसे पहले एक यहाँ पर यूज हुआ है तो 1, 2 यहाँ पर यूज हुआ है तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर है, 2 है तो टोटल कितना हुआ 3, तो टोटल कितना यूज हुआ 3। तो हमारा आंसर क्या होगा B = 3। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड आयोडोफॉर्म में कितना मोल यूज हो रहा है, तो हम ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जान गए कितना मोल यूज हुआ, तो P = 3, तो P बराबर 3, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा P = 3। अब हम देखेंगे इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2 के साथ। इथेनॉल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2 के साथ रिएक्ट करके क्या आयोडोफॉर्म बनाता है। आयोडोफॉर्म का कलर क्या होता है, येलो कलर सॉलिड। तो ये कैसे करता है ऑक्सीडेशन, तो इथेनॉल सबसे पहले क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3COH, ये अल्डिहाइड बना।
अब ये CH3CO ग्रुप में आ गया। अब ये करेगा NOH I2 के साथ रिएक्शन और ये बदल देगा आपको CH3 नहीं, यहाँ पर CHI3, यहाँ पर क्या है ये कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या है कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो इथेनॉल है हमारा, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, अल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप आ गया। ऐसा ग्रुप हमने देखा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। अल्डिहाइड एंड कीटोन का CH3CO ग्रुप वाला क्या करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या बनेगा CHI3 बनता है, इसका कलर येलो कलर का होता है, ठीक है। तो जो इथेनॉल है डायरेक्ट में इनडायरेक्टली क्या करता है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है इथेनॉल। तो इसका कन्वर्जन कैसे हुआ वो हम देखेंगे। CH3 CH2OH, NOH I2 मिलकर क्या करता है सोडियम हाइपोहाइड्रेट बनाता है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH3 CH2 CHO, इसमें अल्डिहाइड में क्या होगा अल्डिहाइड। जब ये अल्डिहाइड बन गया हमारा तो ये उसके बाद क्या होगा NOH I2 NOH, इससे मिलके हमारा CHI3 प्लस HCO माइनस Na प्लस, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक। और ये क्या है हमारा आयोडोफॉर्म, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन में इथेनॉल कैसे पार्टिसिपेट करता है ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू कैसे ये पार्टिसिपेट करता है वो भी हम जान लेते हैं। ये हमारा इथेनॉल है, यहाँ पर बना, इनके साथ रिएक्ट करके ये बना, ठीक। इनके बनने में वाटर का रिलीज हुआ है, तो क्या करेगा ये इसका H प्लस वाटर से ले लेगा और ये क्या करेगा NOH प्लस HOI बना लेगा, ठीक। अब इनके पास लोन पेयर है, अल्कोहल हम जानते हैं बेस की तरह काम करता है, तो इनका H प्लस यहाँ पर आएगा, ठीक। और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3 CH2OH2 प्लस। अब वाटर क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर जो निगेटिव पार्ट आएगा, ठीक है, वो माइनस OI माइनस, ये क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा और वाटर निकल के बाहर जाएगा। तो CH3 CH2 क्या है यहाँ पे OI, ठीक। अब वाटर बन के बाहर हो गया, वाटर भी बेस की तरह काम करता है, ठीक। तो ये भी यहाँ से क्या करेगा एक प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट यहाँ से करेगा, ठीक। जब ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड I माइनस बाहर रहेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH, उसके बाद क्या है ये डबल बॉन्ड है तो O हो जाएगा CHO। तो ये क्या है इसको ऐसे लिख सकते हैं CH, ये अल्डिहाइड। अब CH3CO ग्रुप आ गया है तो क्या होगा ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन, हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्या करेगा शो करेगा।
यही चाहिए हमको, बस इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अल्कोहल था, अल्कोहल का सोडियम हाइपोआइडाइड ऑक्सीडाइज कर दिया अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड अब हमारा क्या होगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, तो CH3। अब इसमें कितना मोल NOH यूज हुआ है ये हम जानेंगे, तो P इक्वल टू कितना होगा, P इक्वल टू व्हाट एंड Q इक्वल टू व्हाट। तो अब हम देखें, सोडियम हाइपोआइडाइड बनाने के लिए कितना मोल यूज हुआ, 2 मोल NOH प्लस I2, सोडियम हाइपोआयोडाइड प्लस क्या है, सोडियम आयोडाइड प्लस वाटर। यहां पर 2 मोल यूज हुआ, 1 मोल सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाने के लिए 2 मोल यूज हुआ, ठीक। तो 1 मोल तो यूज हो गया यहां पर, मतलब 2 मोल NOH हमारा और 1 मोल I2 यहां पर यूज हो गया इसको अल्डिहाइड में बदलने के लिए। और उधर हमारा 4 मोल अल्डिहाइड से ये क्या, अल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म मिलाने के लिए CH3 मिलाने के लिए 4 NOH N3I2 यूज होगा, 3I2 यूज होगा, तो 4 NOH यहां और 2 मोल यहां यूज हो गया हाइपोआयोडाइड में बदलने के लिए। टोटल कितना हो जाएगा, P बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। 3 I2 यहां अल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म में बदलने के लिए लगा, और 1 I2 हमारा कहां लगा, हाइपोआयोडाइड बनाने में। तो टोटल I2 कितना हो जाएगा, 1 यहां 3 यहां, तो 3 + 1 बराबर 4। यहां पर कैसे बना, 4 + 2, 4 कन्वर्ट हुआ हमारा अल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म बनाने में, और 2 लगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड I2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाने में। तो टोटल इधर 6, तो NOH बराबर 6 हो जाएगा, I2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इथेनॉल के साथ हमने देख लिया कितना मोल NOH यूज हो रहा है, कितना मोल I2 यूज हो रहा है।